एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है लॉ ऑफ एविडेंस, इसके अंदर हम आज देखने जा रहे हैं एग्जामिनेशंस एंड काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। सिंपल, जो आप देखेंगे टाइटल में लेक्चर के जो लिखा होगा एज इट वही उसी की एक्सप्लेनेशन होगी, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं बेसिकली एग्जामिनेशन है क्या। अगर उसकी डेफिनेशन देखें आप तो डेफिनेशन ये होगी द एक्ट ऑफ टेस्ट समथिंग क्लोजली, मतलब किसी चीज़ को नज़दीक से देखना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं द एक्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई कि एग्जामिनेशन है क्या। वर्ड एग्जामिनेशन का मतलब यही है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है। टू चेक आउट, किसी चीज़ को देखना, जांच पड़ताल करना। टू एनालाइज करना, उसको जो है तस्दीक करना, देखना अच्छी तरह से। टू फाइंड आउट, इसमें कुछ सर्च करना, मतलब सब पूरी बातों का जो मतलब है ना वो है स्क्रूटनी, मतलब जांच करना। ठीक है, जांच पड़ताल करना कि क्या हकीकत है, फैक्ट्स क्या है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और एग्जामिनेशन हमेशा याद रखें ऑलवेज परमिसिबल इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन 3 किस्म की होती है, आपको पता है। हमारे पास एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये दोनों में होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा सिविल केसेस में होते हैं, फैमिली केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। आ रही बस में यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल हैं हमारे पास वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये कि जो एग्जामिनेशन होगी ना वो ओरल होगी, एग्जैक्टली। ठीक है, और वो ऑन ओथ होगी। अगर ऑन ओथ नहीं होगा एग्जामिनेशन तो फिर आप उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो ओरल दे रहा है तो फिर उसे ऑन ओथ लाजमी देना है। ठीक है, नेसेसरी है। अगर ओरल दे रहा है तो उसे ऑन ओथ देना है। ठीक है, कभी कभी ये ऐसा होता है कि ऑफिशियल आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वो ओरल नहीं होता है, वो रिटन में होगा तो फिर वो ऑन ओथ नहीं देगा, ये दोनों फॉर्म्स नहीं आएंगी। ठीक है, ओरल देगा उसके बाद ऑन ओथ देगा, मतलब कसम उठाएगा। ठीक है, अगर हिंदू है तो उसे गीता की कसम, अगर वो मुसलमान है तो वो जो है वो जो हमारे पास ओथ लेगा कुरान की कसम खाएगा। अगर हमारे पास इसके अलावा और कोई रिलीजन का है तो उसे उस तरीके से उसको कसम दी जाएगी, उससे हलफ लिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद जो उसने ओरल गवाही दी वो पढ़कर वो उस पर साइन करेगा, उसके बाद वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद भी उस पर साइन करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये सिर्फ इसका मकसद क्या होता है एग्जामिनेशन का, ये जो हम लॉ ऑफ एविडेंस में ये जो एग्जामिनेशन होती है ना, इसका मकसद जो है वो बेसिकली होता है सच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय रिकॉर्ड स्टेटमेंट, कि ये इससे जो एग्जामिनेशन होगी उस जो मतलब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, ठीक है, उससे क्या है मालूमात मिलेगी, हमें कोर्ट को मालूमात मिलेगी। ठीक है, पुटिंग क्वेश्चंस, या फिर उनसे सवाल पूछना, या फिर आस्किंग क्वेश्चंस, उनसे सवाल पूछना। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब पुटिंग क्वेश्चंस और आस्किंग क्वेश्चंस दो अलग अलग वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। आस्किंग क्वेश्चन मतलब वो सवाल पूछेगा, ठीक है, जो अदर थर्ड पार्टी से, और क्वेश्चन पुट वो करेगा जो शख्स उस शख्स को लेकर आता है कोर्ट में। आ रही बात, मतलब अपने ही गवाही, अपने ही विटनेस से क्वेश्चन पुट करना, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है एग्जामिनेशन। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना हमारे पास सूट के अंदर, सिविल हो, क्रिमिनल हो, या फिर कुछ भी हो, तो उसमें अंदर जो फैसला जो आता है वो एग्जामिनेशन पर ही आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, एग्जामिनेशन का बहुत ही बड़ा वाइड स्कोप है। एग्जामिनेशन आप जैसी करेंगे वैसा ही आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छी एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये इस तरह मिसाल समझ रहे, अगर आप जो है बीज किसका लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बीज एप्पल का लगा रहे हैं तो एप्पल ही होगा। अगर आप बीज जो है वो किसका लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बीज लगा रहे हैं मैंगो का, ठीक है, आप कहें कि एप्पल मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंगो का आपने बीज लगाया है तो आपको मैंगो ही मिलेगा।
ठीक है। अगर जैसी आपकी एग्जामिनेशन हुई है वैसा ही रिजल्ट आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। काइंड्स कितने हैं एग्जामिनेशन के, सिर्फ इसके अंदर एग्जामिनेशन के काइंड्स ही देखेंगे हम। एग्जामिनेशन इन चीफ, फर्स्ट वन है एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 है क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 3 है री एग्जामिनेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। ये 3 काइंड्स होते हैं किसी भी केस के अंदर एग्जामिनेशन करने के। 3 ही किस्म हैं, 3 ही काइंड्स हैं जिनसे जो है एग्जामिनेशन होती है कोर्ट के अंदर। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। बस यही बात ध्यान में रखें कि एग्जामिनेशन क्या है और उसकी काइंड्स कितने हैं। 3 काइंड्स हैं, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल कि एग्जामिनेशन क्या है और उसके काइंड्स कितने हैं। आपको याद होने चाहिए कि हमारे पास एग्जामिनेशन क्या है। एग्जामिनेशन मतलब द एक्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज़ को क्लियर करना, किसी भी चीज़ को वाज़ेह करने को एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने को, किसी चीज़ से खोजना करने को, उसको कहते हैं हम हमारे पास एग्जामिनेशन। या फिर ऐसा कहें कि आप एक्सट्रैक्ट, मतलब किसी चीज़ से मतलब वो ज़बरदस्ती सच निकाला, उसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन। उसके 3 किस्म हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अलग अलग लेक्चर्स में सब डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, इन सब के स्कोप, ऑब्जेक्ट्स और इनके प्रिंसिपल्स अलग अलग लेक्चर्स में, और इसके डिफरेंस भी हम अलग अलग देखेंगे। थैंक यू सो मच।